हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को लाइक किया और काफी अप्रिशिएट किया। आप में से अक्सर व्यूवर्स ने अपने इश्यूज भेजे हैं, जिन इश्यूज पर वीडियोस बनाए। एक व्यूवर ने भेजा है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ, कि कैसे ये बेकार के फिक्र जो हम करते हैं इसको छोड़ के एक बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद खान, पब्लिक स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। कहानी है एक बुजुर्ग जमींदार की। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग अक्लमंद जमींदार रहा करता था। उस जमींदार के पास एक खूबसूरत घोड़ी थी। उस घोड़ी की देखभाल के लिए उसने कई सारे नौकर रखे थे। इत्तेफाकन एक दिन वो घोड़ी जंगल में भाग गई। उसके नौकरों ने उस घोड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन घोड़ी नहीं मिली। उसके नौकर आखिर मायूस होकर, परेशान होकर अपने मालिक के पास वापस आ गए और बोला, मालिक, घोड़ी को हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। उसके दोस्त जो उसके पास बैठे थे वो लोग उसको देख के बोलने लगे, ये तो बहुत बदकिस्मती है, आपकी खूबसूरत घोड़ी खो गई। वो शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और कहा, क्या बदकिस्मती है, क्या खुशकिस्मती, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। तकरीबन हफ्ते बाद उसकी घोड़ी वापस आई, लेकिन इस बार मोहतरमा अकेली नहीं थी। वो अपने साथ 3 जंगली मजबूत घोड़ों को लेके आई थी। जब वो घोड़ों को लेके अपने घर पहुंची तो सारे लोग खुश थे। अगले दिन लोग फिर से आए और उस शख्स को मुबारकबाद देने लगे और सबने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आपकी घोड़ी ने आपके लिए 3 जंगली घोड़े लाए, अब आप 4 घोड़ों के मालिक हो। वो शख्स फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर कहा, क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक घोड़े को ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था। इत्तेफाकन वो घोड़े से गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका एक बाजू बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले गया और उसे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। जब वो बच्चा घर पे आया तो लोग उनसे मिलने आए और फिर लोग बोलने लगे, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। वो बुजुर्ग फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और बोला, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके कुछ दिनों बाद उस मुल्क के बादशाह का किसी और मुल्क के बादशाह से जंग छिड़ गई। जंग का छिड़ना था, जितने भी मुल्क में जवान थे सारे जवानों को इकट्ठा करके बादशाह ने अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दी। इस गांव के भी सारे जवानों को लेके गए, सिर्फ इस बुजुर्ग शख्स के बेटे को छोड़कर, क्योंकि वो जख्मी था। अब जब जंग हो गई तो जंग में सारे जवान मर गए। लोग फिर इकट्ठा हो गए, जमा हो गए और इस बुजुर्ग शख्स के पास आ गए और कहने लगा कि आपके बेटे के हाथ टूटे हुए होने की वजह से इसको जंग में नहीं लेके गए और आपका बेटा बच गया, आपके साथ कितना अच्छा हुआ। वो शख्स थोड़ी देर फिर खामोश हो गए और कहने लगा, क्या अच्छा हो, क्या बुरा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो प्यारे दोस्तों, हम भी अपने जिंदगी में इन 2 कैरेक्टर्स की तरह होते हैं, या उस बुजुर्ग शख्स की तरह या उन लोगों की तरह। उस बुजुर्ग शख्स की तरह अगर हम सोचें तो हम बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं और अच्छी चीजों की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन लोगों की तरह अगर हम सोचते हैं तो हम हर चीज को लेबल लगाते हैं और देखते हैं, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ। कभी ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं और कभी बिल्कुल बहुत दुखी हो जाते हैं। तो चलिए आपके वरीज का हम चीर फाड़ करते हैं, उसका डायसेक्शन करते हैं और देखते हैं कि आपके वरीज होते कैसे हैं।
यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडीज 2001 का एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% चीजें ऐसे हैं जो कभी होता ही नहीं है। यानी आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, अगर ये हो तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया, अगर मुझे वो डिजीज हो गया तो क्या होगा। आप फालतू में सोचते रहते हैं, हालांकि होता कुछ नहीं है। 30% चीजें ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हो चुका होता है, वो पास्ट की बातें होते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि यार उसने मुझे ये बोला, मैं फेल हो गया था। 22% चीजें ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फालतू है, जिनके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। जिसे आप सोचते रहते हैं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा ड्रेसअप कैसा लग रहा है, पता नहीं मैं कैसा बोल रहा हूं, और मेरा लुक कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीजें फालतू की चीजें होते हैं। और 4% चीजें ऐसे हैं जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, जिसपे आप कुछ कर ही नहीं सकते। यानी जो चीज आपके हाथ में नहीं होती, जैसे जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में होते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होती। कहने का मतलब है 96% चीजें बेकार के फालतू के वरीज होते हैं, उस पर आप फालतू में फिक्र कर रहे होते हैं। अगर फिक्र करना हो तो बाकी 4% चीजों पे करें कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं। उस 4% चीजों में वो सारी चीजें होते हैं कि जिस पे आप काम करके अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हालांकि वरीज या स्ट्रेस हमेशा से गलत नहीं होते हैं। स्ट्रेस इस वजह से भी होते हैं क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा बोलते रहते हैं कि यार ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये काम मुझे करना है, और फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको अलार्म देते हैं कि बॉस तुम्हें ये काम करना है, शुरू करो। और जब नहीं करते तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो अपने वरीज को खत्म करके प्रोडक्टिव लाइफ शुरू करने के लिए 5 टिप्स देते हैं। सबसे पहला चीज है कि आपको अपना वरीज का पता होना चाहिए। एनालाइज द सिचुएशन, कि सिचुएशन को जाने, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। यानी आप खुद में देखें कि यार पहले ये देखें कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूं। अगर आप एक पेज उठा के लिखना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी परेशानी कहां से हो रही है, इसका सोर्स क्या है। और जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आप स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पिक्चर को देखना शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव कन्फाइंड होते हैं। जैसे दिन भी होता है, रात भी होती है, लेकिन हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ अंधेरी रात को देखते हैं और बोलने लगते हैं अरे यार कितना अंधेरा है, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिन को भी देखते हैं, जो काले बादल के पीछे उस सूरज को भी देख लेते हैं। तो क्यों ना जिंदगी की ब्राइट साइड को देखा जाए। यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन उस मुश्किलात का हल भी है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन को, हल को नहीं देखते। तो आज के बाद क्या करें, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करें। जैसे उस स्टोरी में वो बुजुर्ग बड़े पिक्चर को देख रहा था, लेकिन बाकी लोग बड़े पिक्चर को देख नहीं पा रहे थे। सेकंड पॉइंट, लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। जैसे आपने देखा 4% चीजें ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन चीजों के बारे में फिक्र छोड़ दें जिस पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। अक्सर क्या होता है, हमें से अक्सर लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमें बहुत कुछ करना भी होता है, लेकिन हमारे वक्त ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई बुक पढ़ना शुरू कर दिया, तो इत्तेफाकन आपके हाथ में मोबाइल फोन भी है, फिर थोड़ी देर में आप पबजी खेलना शुरू करते हैं और बाद में पता चला पूरा दिन ही खत्म हो गया और आपने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। सो प्रायोरिटाइज योर टाइम। अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहले लिखें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एटलीस्ट 3 चीजें लिखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दिन में सबसे पहले उन चीजों को करें। और चौथा पॉइंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। यानी आपने देखा कि अक्सर लोग या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट के ख्यालों में खोए रहते हैं कि यार पास्ट में मैंने ये नहीं किया, पास्ट में मैंने वो नहीं किया, या फिर फ्यूचर में खोए रहते हैं, पता नहीं इसके बाद क्या होगा,
यार पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, या फिर लॉकडाउन के बाद क्या होगा, पता नहीं हमारे सिचुएशन कैसे होंगे, हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे ख्यालात आपके मन में आते रहते हैं। सो प्लीज बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगर हाल में रहेंगे, देखिए आपको पता है कि जो गुजर गया वो तो गया, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कर सकते हैं कि आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें। आप आज जहां भी हैं वो सब आपके पास्ट की वजह से है। आपने पास्ट में जो भी किया वैसे ही फल आपको मिल रहा है, उसी मकाम पे आप हैं। अगर आप कल को अच्छा चीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेजेंट को और भी बेहतर बनाओ, अपने प्रेजेंट पे काम करो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज चेंज इन फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज। अगर आप थोड़ा सा अपने फिजियोलॉजी में चेंज लाए ना, आपका पूरा स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं सर झुका के और हाथ ढीला छोड़ के एक स्लाउचिंग सा, ड्रूपिंग सा रहूं, तो डेफिनेटली मैं लो कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लेकिन अगर मैं सर उठाता हूं और सीना बाहर करके बैठ जाता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा स्टेट बदल जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, जब भी आप स्ट्रेसफुल हो तो आपकी ब्रीदिंग बहुत शेलो होते हैं। सर ऊपर करके लंबी सांस लेना शुरू कर दें, खुद ब खुद आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। दोस्त, आज की वीडियो का अगर क्रक्स निकालें, एक लाइन में अगर बोला जाए तो सिर्फ यही है कि खुद पे भरोसा रखें और खुदा पे तवक्कुल करें, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए एक शेर के साथ आज के इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्त, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हौसले रखो, खुद में भरोसा रखो और खुदा पे तवक्कुल रखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपनी और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।